आज का वायरल सवाल, क्योंकि हो सकता है कि आपका वीकेंड शायद खराब हो। यह खबर बहुत चिंताजनक है। क्या कुछ घंटों में ईरान पर विध्वंसक हमला करेगा अमेरिका, हाँ या ना? मेरे बगल में आइए जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं मैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल हैं, सब पर जाइए, TV9 भारतवर्ष को फॉलो करिए, अपना नाम लिखिए और यह जवाब दीजिए, हाँ या ना। क्या कुछ घंटों में ईरान पर विध्वंसक हमला करेगा अमेरिका, हाँ या ना? यह मेरा सवाल है। IDF की एयर स्ट्राइक से दहला दक्षिण लेबनान ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों में तबाही, विजुअल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। एक हफ्ते में 60 लड़ाकों की मौत का दावा किया गया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। दक्षिण लेबनान के तायर में विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक से हड़कंप, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में कई बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गईं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। इजरायली हेलीकॉप्टर को किया गया टारगेट। विजुअल देखिएगा, विजुअल देखिएगा जरा। मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं, किस तरीके से हिजबुल्लाह, जो कि पहली कंडीशन है इस युद्ध की, सीजफायर की, वही पूरी नहीं हो पा रही है। आइए विजय जरा, कैंप 4 पर पहली बड़ी खबर। इस वक्त जो बड़ी खबर रशिया से आ रही है, ज़ेपोरिज्जिया में रूस का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फैब 3000 से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। यूक्रेन के 3 प्रांतों में रूस की ड्रोन स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। सूमी, खार्किव और ज़ेपोरिज्जिया में भयंकर हमले। विजुअल देखिए, विजुअल, देयर यू गो, शॉकिंग विजुअल्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। ड्रोन हमलों से यूक्रेन में तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपोरिज्जिया के कई इलाकों में विस्फोट हुआ है, बड़ी खबर, विजुअल दिखाइए। भीषण आग में तबाह हुए कई एनर्जी ठिकाने। ये देखिए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए विजय, क्योंकि ये दोनों विजुअल्स एक ही अटैक के हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से। एक और बड़ी खबर आइए जरा, वेनेजुएला में गैस प्लांट में लगी आग, बड़ी खबर है। ये देखिए, मार्काइबो लेक में भड़की आग से कोहराम। विजुअल देखिए, आग की चपेट से प्लांट के कई कर्मचारी घायल हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है, वेनेजुएला में गैस प्लांट में आग लग गई। एक और बड़ी खबर, कैरिबियन सी में ड्रग से भरी बोट तबाह। ये देखिए, ऊपर से अटैक किया जा रहा है। ये देखिए जरा, कैरिबियन के नजदीक अमेरिकी कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। विजुअल देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्लेट ऑन। पेंटागन में बड़ी बैठक, कुछ ही घंटे में ईरान पर बमबारी की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए विजय जरा, यहां पर दूसरी बड़ी खबर, ईरान की वार्निंग, इस बार ज्यादा खतरनाक जवाब दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये अमेरिकी गैस स्टेशन पर साइबर अटैक, ईरान पर आरोप। लेकिन इस सब के बीच में पहली ब्रेकिंग आ रही है विजय, आइए जरा इस वक्त की पहली बड़ी खबर। गाजा में IDF का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। एक हमास का लीडर बचा था, उसे भी मार दिया। यह देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। हमास चीफ अल हदाद को टारगेट कर हमला किया गया है। विजुअल देखिए, इसके वैसे कई विंडो में विजुअल्स आ सकते थे, लेकिन ये देखिए जरा, रिहायशी इलाके में हमास चीफ के होने का इंटेल था। ये बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9 विजय, दिखाइए जरा। लेकिन इस सब के बीच में जितने भी दर्शक हैं विजय, आइए जरा, वायरल सवाल। हमारा वायरल सवाल इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि अगली कुछ खबरें वो वायरल सवाल की ओर इंडिकेट कर रही हैं। ध्यान से देखिए, पहली बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, क्या कुछ घंटों में ईरान पर विध्वंसक हमले करेगा अमेरिका? बड़ी खबर। जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, नहीं होगा सर, डर गए हैं ट्रम्प। इंडियन स्टाइल, प्लीज अपना नाम जरूर लिखिए, इंडियन स्टाइल। ये देखिए, महादेव इलेक्ट्रॉनिक्स, महेंद्र त्रिपाठी जी, हाँ तो इन्होंने कहा। ये देखिए, अजीता जी ने कहा है, हाँ। अंजलि शर्मा कह रही है, हाँ। फिर आप अमर सिंह, हाँ।
ये यहां पर फिर फ्रैंकी रोज, सर अपना नाम लिखिए जरूर, उन्होंने भी कहा हां नहीं करेगा, अमेरिका में दम नहीं है। अरुण कुमार मिश्रा उत्तराखंड से जुड़े, अंजलि शर्मा, महेंद्र त्रिपाठी, अंजलि, सब लोग कह रहे हैं हां। यहां पर ये देखिए जितने भी लोग हैं, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं, मैं सबको लाइव मॉनिटर कर रहा हूं और आपके जवाब ले रहा हूं, यहां पर देखते जाइए। फिर पुलकित ने कहा नहीं, अखिलेश कह रहे हैं नहीं, महेश मौर्य कह रहे हैं हां, निखिल गुप्ता कह रहे हैं हां, मोहित कुमार कह रहे हैं हां। सवाल ध्यान से देखिए, क्या कुछ घंटों में अमेरिका विध्वंसक हमले करेगा? जवाब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे जितने भी हैंडल हैं TV9 के, उसको फॉलो करके जवाब दीजिए। यहां पर DH प्रभु ने, उन्होंने कहा है इन पर हमला उनके स्वभाव की मजबूरी बन गई है। अरे वेल सेड। यहां पर अरुण मिश्रा कह रहे हैं नहीं हमला करेगा, निखिल गुप्ता कह रहे हैं हां। फिर बुरहान, इन्होंने कहा है नहीं करेगा हमला। करणदीप, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, रोज आप जुड़ते हैं नहीं। फिर वायरल जो है, इनका नाम में समझ नहीं आ रहा है, सोहेल कह रहे हैं यस, सूर्यवंश वो कह रहे हैं हाँ, पापुल जी कह रहे हैं हाँ, शैलेंद्र कुमार मिश्रा कह रहे हैं हाँ। जितने भी दर्शक यहां पर जुड़ रहे हैं प्लीज बी विद अस। लेकिन इस सब के बीच में विजय कैंप 4 पर आइए, बड़ी खबर मेरे बगल में, ईरानी ड्रोन से इराक के एयरबेल में हमला, ब्रेकिंग और शॉट, टारगेट पर KDPI के रिहायशी ठिकाने। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड पर हमले का आरोप था। ये देखिए जरा, एयरबेल के उत्तरी में 3 ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है। कुर्द विरोधी गुट ने IRGC को ठहराया जिम्मेदार। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए किस तरीके से विजुअल जो आ रहा है, ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अटैक का विजुअल हमारे सामने आ रहा है। Wait. Ya Allah. Wait, ay baba. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर अमेरिकी हमले की आई नई तारीख, ब्रेक करिए। सोमवार को ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, ये है खबर। ये देखिए विजय, क्या इस ब्रेकिंग और शॉट के बगल में आप वायरल सवाल दिखा सकते हैं? वेरी गुड पीसीआर से कमांड मिला है मुझे, हां बिल्कुल दिखा सकते हैं, ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट के बगल में, ये देखिए यही हमारा सवाल, ये देखिए यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये सवाल मेरा आपसे इसीलिए है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, ये बड़ी खबर। ये देखिए वायरल सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा है, क्या विजय 40-60 में नहीं हो सकता था? ये देखिए ये है वायरल सवाल और ये है खबर। विजय मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बड़ी खबर जो है, ये देखिए अगली बड़ी खबर भी ब्रेकिंग और शॉर्ट वायरल सवाल के बगल में ब्रेक करिए। आइए जरा, ईरान पर अमेरिकी हमले की नई तारीख, ब्रेक करिए। सोमवार को ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, ये खबर मैंने आपको दिखाई है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा, दोबारा जल्द शुरू हो सकती है ईरान से जंग, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में, और विजय वायरल सवाल के बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, अब मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये आपके सामने बड़ी खबर आ रही है। और अब विजय मैं चाहूंगा सेकंड ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा, मैं फर्स्ट वीडियो की पर आ रहा हूं। आइए जरा, आप पीसीआर में हमारे सहयोगी विजय हैं, उनको मैं बार बार एड्रेस कर रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा, किसी भी वक्त टूट सकता है सीज़फायर, ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका और इजराइल। पेंटागन ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने का प्लान है। पीट हेगसेथ ने कहा युद्ध को और बड़ा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा ये शॉट्स की जगह जल्द सुधाकर को लीजिए। आइए जरा, सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक सर, ये चिंताजनक खबर है, थोड़ा शार्प टेक पहले आपसे लूंगा। सर आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग टू अटैक। निशांत, ये अटैक जरूर होगा, उसका कारण है, जब आपको समय होगा मेरे को मौका दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये अटैक जरूर करेंगे, सोमवार मंगलवार रात को पक्का अटैक होगा। बैक टू निशांत। और आपको क्या लग रहा है सर? यू कैन एक्सप्लेन सर, गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड।
देखिए, अभी अमेरिका का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल नहीं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को किसी भी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उसको लेने का तरीका एक है कि ईरान ये हैंडओवर कर दे, या दूसरा प्रस्ताव जो उनके पास है दूसरे देश में कहीं भेज दे। वो दूसरे देश में भेजना चाहते नहीं है, हैंडओवर करना नहीं चाहते। इसीलिए अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है कि स्पेशल फोर्सेस को मेरे खबर के मुताबिक नतांज में नहीं, इस्फहान न्यूक्लियर स्टेशन के आसपास करीब 600-800 मीटर नीचे, मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। उसको खुदाई करके अंदर तक जाके उसको रिकवर करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। बूट्स ऑन ग्राउंड के बिना इसको वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये एक उनका मुद्दा है, उसके बिना जो है आप मेरे साथ बने रहिए, ये माना जाए। मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार जरा इसी फ्रेम में रखिएगा। क्या हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद जो हमारे दो ग्राफिक्स है, उसके बाद एक खबर के बाद अरागची का एक नया स्टेटमेंट ईरान एंड इंडिया के हवाले से आया, वो आपको जरूर देखना चाहिए। विजय बिगवाल पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। अब देखिए जो प्लान चल रहा है वो क्या है, ध्यान से समझिए। ये बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, हमारी टीम ने बड़ा अच्छा क्यूरेट किया है। ये देखिए जरा, स्टेप 1 ऑपरेशन का स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है। नंबर 1 ये देखिए, हवाई और समुद्री बमबारी, फाइटर जेट वॉरशिप से ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी। नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, बड़ी खबर विजय दिखाइए। ये देखिए, हवाई और समुद्री बमबारी में रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक ध्वस्त किया जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए, फिर आप स्पेशल फोर्सेस की ग्राउंड एंट्री, सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशन कमांडो ईरान में घुसेंगे। तीसरी वहां पॉइंट दिखाइए, इस्फहान से संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में लेंगे। तीसरा पॉइंट ये दिखाइए जरा, सुरक्षा घेरा तैयार करना, कमांडो एक्शन के दौरान बैकअप के लिए जमीन पर हजारों सपोर्ट सैनिक हैं। ये देखिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। प्लीज जरा टिकर में खबर ऑन कर दीजिए, हमने देख लिया है यहां पर नीचे जो ऐड चल रहा है। ये देखिए जरा, सुरक्षा घेरा तैयार करना, सैनिक न्यूक्लियर साइट के चारों तरफ अबे सुरक्षा बनाएंगे। वेरी लॉन्ग। आइए जरा फ्लोर पर विजय, खबर को ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट जो है वो आपको मैं बता रहा हूं। लक्ष्य है संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा, पावर प्लांट पुलों को नष्ट करना, होर्मुज को सुरक्षित करना, आईआरजीसी को कमजोर करना। फिर देखिए हमले की रणनीति, ये और पहले वाला देखिए, 50,000 सैनिक ग्राउंड और सपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार होंगे। फिर आगे देखिए 2,000 मरीन पैरा ट्रूपर्स भी हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए विजय, ये वाले फ्लोर पर ही रखिएगा, बगल में शॉट्स की जगह। सीधे चलिए मेरे साथ, हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे चलिए मैं उनके पास। आप डीके पांडे सर, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका फिर से रिस्क लेगा अटैक करने का? देखिए, रिस्क की बात नहीं है। एक बार आप जब बैटलफील्ड में आ गए हैं तो रिस्क इज आई थिंक सेकेंडरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई यू आर देयर। सो उन चीजों को एड्रेस करना ही होगा। और लेकिन सर इनके ऑब्जेक्टिव तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव किसी को पता ही नहीं है। नहीं, वह बात सही कह रहे हैं कि एक तो है टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स और एक है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ना जो अमेरिका जो चेज कर रहा है वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए समय के साथ जैसे जैसे बैटलफील्ड का जो तासीर बदलेगी तो उसके हिसाब से वो टेक्निकल डिसीजन चेंज होंगे। लेकिन अभी जहां तक बात है कि न्यूक्लियर एसेट्स को उनके जो ईरानियन उनको निकालना, उसके लिए डेफिनेटली ग्राउंड ट्रूप्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको वहां पर इतने ज्यादा कैमोफ्लेज है वो जगह और अंडरग्राउंड है कि वहां तक पहुंचना और उसको निकालना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। डेफिनेटली इसकी प्लानिंग की गई होगी और जैसा आपने बताया कि स्टेप बाय स्टेप वो उनको प्लान करके कि क्या जरूरत होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि केवल मात्र बूट्स पहुंचने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ वो जरूरी एसेट्स होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, जिससे कि उनको वो वहां तक पहुंच सके और वहां से निकाल सके सुरक्षित। और जो बाकी जो उनके फैसिलिटीज अगर है उनको डिस्ट्रॉय करना है तो आपको वहां से केवल डिस्ट्रॉय नहीं करना, आपको खुद को बाहर निकलना भी होगा। आप जो सुसाइड मिशन पर नहीं आ रहे तो देखना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने डिसाइड किया है और कैसे पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए, खाड़ी के लिए B-2 बॉम्बर्स को किया गया रवाना। ब्रेकिंग और शॉट, हाई अलर्ट पर सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35। ये देखिए एरियल रिफ्यूजिंग टैंकर्स और कॉम्बैट सपोर्ट एसेट तैनात किए गए। ब्रेकिंग और शॉट विजय, हाल के दिनों की अमेरिका की सबसे आक्रामक घेराबंदी चल रही है। ये देखिए जरा, वीडियो की पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा जरा। आप अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका के सभी विमान और क्रू हाइपर अलर्ट पर रखे गए हैं। आदेश मिलते ही चंद मिनटों में ऑपरेशन शुरू करने के मोड में अमेरिका का सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर खाड़ी रवाना कर दिया गया है। अलर्ट पर दुनिया का सबसे आधुनिक और अदृश्य फाइटर जेट। लंबी दूरी तक हमले के लिए विमानों में ईंधन भरने वाले टैंकर्स तैयार हैं। ऑपरेशन में शामिल स्पाई विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। लेकिन
लेकिन इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आइए, अरागची वाला स्टेटमेंट दीजिए मुझे जरा तुरंत। ये देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से देखिए, वायरल सवाल, फिर से मेरा वायरल सवाल देखिए जरा। मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब चाहिए मुझे। अब आपने देखा अमेरिका की तैयारी, अब मुझे बताइए क्या आपका चेंज ऑफ ओपिनियन है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है TV9 के, उस पर आइए और बताइए। ये देखिए, क्या कुछ घंटों में ईरान पर विध्वंसक हमला करेगा अमेरिका, हां या ना? जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये देखिए, हर्षवर्धन, निशांत सर, अमेरिकी मिसाइलों, ड्रोन, थर्ड पेट्रियट आदि वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य हथियारों के भंडार काफी कम हो चुके हैं। रणनीतिक तौर पर यह अमेरिका के लिए खतरनाक स्थिति है। आई क्वाइट एग्री विद यू हर्षवर्धन जी। ये देखिए, श्रीराम पुत्र, प्लीज अपना नाम जरूर लिखिए। अमेरिकी हमले के पूर्ण आसार है। आप अरशद खान ने, उन्होंने लिखा है ईरान के किरदार में नहीं है झुकना। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। सादिक खान, हां, क्योंकि ट्रंप का धैर्य खत्म हो रहा है। इतिया खान, इतना पिटने के बाद भी अच्छा नशा नहीं उतरा अमेरिका का। चलिए, आपका पर्सनल ओपिनियन है। जुनेद ने कहा है सर अमेरिका हमला करेगा फिर बहुत बड़ा फ्यूल क्राइसिस आ जाएगा। जुनेद, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हालांकि भारत इसके ऑल्टरनेट तैयार कर रहा है। ये देखिए जरा आगे आइए, करणदीप सिंह कह रहे हैं नहीं। करणदीप जी, शायद आपको ओपिनियन चेंज हो, जो मैंने अभी तक खबरें बताई हैं। आगे देखिए, तालिब खान कह रहे हैं हां, अभय तिवारी कह रहे हैं हां, गौरव जोशी कह रहे हैं हां। हर्षवर्धन जी ने जो बताया उनका, यह हर्षवर्धन जी ने एक और लाइन लिखी है, ईरान को कम मत आकिए, पीछे से रूस और चीन भी साथ आएंगे। निखिल गुप्ता कह रहे हैं हां, अमेरिकी हमले के पूर्ण आसार हैं, ये एक और सज्जन ने कहा है। गौरव जोशी कह रहे हैं हां, अशोक जी कह रहे हैं नो, फिर अभय तिवारी हां, विकास गोयल यस, साहिबान गिल यस यस यस। समझ गए भाई साहब, एक ही बार यस में समझ गए थे हम। फिर ये देखिए, ज्यादातर लोग अब यस कह रहे हैं, ये हमारे पास ओपिनियन आ रहा है। लेकिन अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका पर ईरान को भरोसा नहीं, ब्रेक करिए। डील से पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की चेतावनी, ईरान इन इंडिया के हवाले से खबर, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। अमेरिका ने दोनों बार बातचीत के दौरान हमला किया है, उसमें कौन यकीन करेगा? प्लीज बताइए सर मुझे। जी बिल्कुल निशांत, देखिए अरागची कई बार बोल चुके हैं और उसमें सच्चाई है कि ट्रंप जिस ढंग से पहले बातचीत की बात करते हैं, और बातचीत करते करते, इससे पहले भी बातचीत हो रही थी ओमान के माध्यम से, लेकिन उसके बाद उन्होंने सडनली उस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसके बाद जिस ढंग से उनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहते हैं कि कभी वो कोई स्टेटमेंट देते हैं फिर उस पर बदल जाते हैं, तो वैसे में इससे पहले भी एक साल पहले जो आक्रमण होता उसमें ट्रंप ने बताया था कि उनका ऑब्जेक्टिव जो था अचीव हो चुका है, न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है उनको रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से एक साल बाद उनको आक्रमण करना पड़ता है। और फिर जो जिस इशू पे अभी जो इशू चल रहा है, दोनों में जो डेडलॉक का सिचुएशन है, एक हॉर्मुज का इशू है और एक न्यूक्लियर इशू, और तीसरा जो ईरान पे सैंक्शन हटाने की बात है। तो सैंक्शन की भी जो बात हो रही है ट्रंप के माध्यम से, सैंक्शन हटाने की जो बात हो रही है, तो उस पर ईरान को भरोसा नहीं है। और जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको भी देने की बात जो हो रही है, उस पर भी ईरान को भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा होते होते रोक दिया गया। तो ऐसे में कंप्लीट ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट के कारण ही आप देख रहे हैं कि कोई भी नेगोशिएशन पाकिस्तान के माध्यम से या किसी दूसरे देश के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अभी दोनों की सी जिनपिंग के माध्यम से भी उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की थी जब ट्रंप बीजिंग पे गए थे, लेकिन ईरान ने भी लेकिन चीन ने भी ट्रंप के दबाव में आने से मना कर दिया। और दोनों के स्टेटमेंट अगर देखेंगे, अमेरिका ने कोई स्टेटमेंट इशू किया, चीन ने दूसरा स्टेटमेंट इशू किया, तो वहां पे भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि डेडलॉक की सिचुएशन बनी रहेगी और आक्रमण की संभावना है। आप जो बता रहे हैं सर, अब मैं आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईरान में नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ब्रेक करिए। ईरान के सरकारी टीवी पर राइफल चलाने की ट्रेनिंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट। टीवी पर बासित फोर्स के सैनिक दे रहे हैं लाइव डेमो, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। द ईरान वॉचर ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा, लाइव टीवी पर AK-47 यानी आत्मरक्षा ग्राउंड ऑपरेशन का डर है क्या? आइए जरा इसके फ्लोर पर, वीडियो की पर, ये देखिए जरा, ईरान में टीवी पर आर्म्स ट्रेनिंग दी जा रही है, नागरिकों को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, नागरिकों को AK-47 राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी पर राइफल चलाने की ट्रेनिंग, टीवी पर बासित फोर्स के कार्यक्रम में सैनिक दे रहे हैं लाइव डेमो। बड़ी खबर, IRGC की पैरामिलिट्री फोर्स से बासिज, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सीधे। अब मैं चाहूंगा विजय इसी खबर की ब्रेकिंग दिखाइए बगल में, सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, क्या यह समझा जाए ईरान को इस बात का शक है कि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका करेगा? बिल्कुल निशांत, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी बरखिलाफ मैं बोलते आया हूँ, काफ़ी मैं बयान भी दिया हूँ, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरन अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबिलिटी के लिए वो कहीं ना कहीं उनको टेंजिबल सब्सटेंटिव सक्सेस दिखाना निहाती ज़रूरी है। अमेरिका कोई भी पहलू में अभी तक सक्सेस उन्होंने दिखा नहीं पाए हैं। ये एक पहलू है।
जहां पे वो स्ट्रेटेजिक सक्सेस दिखाना चाहते हैं और एस्केलेशन एंट्रैप में से निकलना चाहते हैं। Point taken, sir. Point taken. Be with me. And Sudhakar sir, you're so precise and brilliant. Thank you very much, sir. Be with me. लेकिन बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान से विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए। इजराइल को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। अमेरिका को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। मुश्तबा खमने के प्रति हुसैन हमदानी ने दी धमकी, फिर हमला करने की हिम्मत ना कर पाए अमेरिका। बड़ी खबर, लेकिन अब बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। एआई वीडियो रिलीज किया गया है। ट्रंप की वार्निंग के बीच ईरान ने जारी किया खमनेई का वीडियो। एआई वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के वीडियो में दिख रहे हैं खमनेई। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा वीडियो के अंत में खमनेई ने मुश्तबा के कंधे पर रखा हाथ। ये देखिए खमनेई ने ईरान के साथ खड़े होने का दिया संदेश। ये बड़ी खबर विजय, ये खबर के साथ बासित फोर्स जो आर्मी ट्रेनिंग दे रही है, वो दोनों खबरें दिखाई है। ये देखिए, ये बेसिकली खमनेई की रूह, उसका कुछ डिपिक्शन किया गया है और एंड में मुश्तबा खमनेई आ रहे हैं। ये देखिए और ध्यान से देखिए कितनी बड़ी खबर है। ये देखिए, अब इसको समझिए और मुझे बताइए, क्या ईरान तैयार नहीं है? क्या ईरान जंग के लिए तैयार नहीं है? एआई वीडियो और टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा है नागरिकों को AK-47 कैसे चलाई जाए। सोचिए जरा, अमेरिका में IRGC का स्लीपर सेल एक्टिव। ब्रेक करिए। ईरान से आतंकी नेटवर्क को फंडिंग का आरोप। बड़ी खबर, IRGC लिंक कमाल। नबी ज़ादा पर फंडिंग का आरोप। अमेरिका में बड़े हमले को अंजाम देने का फरमान है। ईरानी एनालिस्ट द्रोर बालाजादा के हवाले से मोसाद का ये दावा है। ये मोसाद एक ट्विटर हैंडल, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सीधा आइए, फ्लोर पर आइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में आतंकी हमले का फरमान। बड़ी खबर, अमेरिका में IRGC का खतरनाक आतंकी स्लीपर सेल एक्टिव है। बड़ी खबर, आतंकी फाइनेंसर कमाल दीन नबी ज़ादा ने भेजे करोड़ों रुपए। बड़ी खबर, अमेरिका के अंदर बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फंडिंग है। नबी ज़ादा की पत्नी और बेटों के पास ग्रीन कार्ड होने का दावा है। अमेरिकी नागरिकता और ग्रीन कार्ड होने से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका के गैस स्टेशनों पर बड़ा साइबर हमला। ब्रेक करिए विजय। इसके बाद दूसरी लाइन के बाद दोनों ब्रेकिंग साथ लीजिएगा। कई राज्यों के फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम में सेंध है। हैक होने से तेल रिसाव का नहीं चलेगा पता। ये देखिए बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका से ये बहुत बड़ी खबर है। स्टैंड बाय, बहुत बड़ी खबर है अमेरिका से। ये देखिए जरा, ATG हैक करने गैस लीकेज का खतरा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। सीधे ईरान पर अमेरिका के साइबर हमले की आशंका। ब्रेक करिए। गैस लीकेज साजिश के पीछे ईरानी हैकर्स का हाथ। ईरानी हैकर्स ने टैंक और डेटा से छेड़छाड़ की रिपोर्ट आ रही है। 2021 के IRGC दस्तावेजों में ATG टारगेट का जिक्र है। IRGC लिंक साइबर नेटवर्क पर हमले का आरोप है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। टीम सोर्स जरूर लिखा करें। ये देखिए जरा, आइए जरा फ्लोर पर आइए विजय, और जो हम स्लीपर सेल वाली खबर है उसको बगल में दिखा के चैट करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, अमेरिका पर साइबर हमले शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के साइबर हमले शुरू। बड़ी खबर, ईरानी हैकर्स पर अमेरिकी गैस सिस्टम हैक करने की आशंका है। IRGC लिंक नेटवर्क पर अमेरिका में साइबर हमले का आरोप है। फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम में सेंध से बड़ा हादसा संभव है। कई राज्यों के फ्यूल टैंक के डेटा और रीडिंग से छेड़छाड़ का आरोप है। 2021 के IRGC दस्तावेजों में ATG सिस्टम से टारगेट पर थे। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक मिनट जरा रुक जाइए, बगल में वाली ब्रेकिंग दिखाइए विजय, स्लीपर सेल वाली, और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, जो लोग सलमान रश्दी से कई सालों के बाद हमला ले सकते हैं, उनकी परसीवरेंस की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। और मैं यहां पर कोई ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट इज योर टेक ऑन देयर परसीवरेंस और रेजिस्टेंस? वो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशन स्टेट है। सिविलाइजेशन स्टेट के साथ होता है कि उनकी जो यादाश्त होती है, उनकी जो मेमोरी होती है निशांत, वो काफ़ी लंबी होती है। वो अगर अपने सिविलाइजेशन को 2000 पहले से याद करते हैं तो निश्चित रूप से जो उनकी जो घटना 1979 में हुई थी या उसको भी याद रखते हैं, और उससे पहले और बाद की। कहने का मतलब यह है कि देखिए, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। और अभी भी जो ईरान जो रेजिस्टेंस कर पा रहा है, उसका जो एक मेजर जो फोर्स है वो यह है कि उसको लगता है कि हम पुराने स्टेट हैं और अमेरिका तो 300-400 साल का इतिहास है, हम अमेरिका से नहीं हारने वाला है। तो इस ढंग की जो एक सोच होती है देश के बारे में, वह काफ़ी लंबे समय तक, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बदला लेने की कोशिश करेंगे। वो साइबर अटैक के माध्यम से
हो, स्लीपर सेल के माध्यम से हो, या फिर फ्यूचर में दूसरे जो अटैक्स होते हैं वह भी कर सकते हैं। मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है वह सच्चाई यही है कि बदले की भावना से बहुत सारे अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक से लेकर टेररिस्ट अटैक तक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान मामले में नहीं चाहिए चीन की मदद, ब्रेक करिए जरा। चीन से लौटे ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, शी जिनपिंग ने की थी मदद की पेशकश। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, ये देखिए जरा अहमद साहब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, ट्रंप के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन जाएंगे चीन, ब्रेक करिए। 19-20 मई को हो सकता है पुतिन का चीन दौरा। बड़ी खबर, पुतिन शी की मुलाकात की तैयारियां पूरी, क्रेमलिन ने कहा है। ट्रंप के दौरे के बाद रूस चीन रिश्तों पर दुनिया की नजरें। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग रखिए। राजन सर ऑलरेडी रशिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, पढ़ाते हैं रशिया को लेकर। सीधा आइए राजन सर, पुतिन जा रहे हैं, क्या इसका कनेक्शन कोई ट्रंप के विजिट से है? क्या इसका कनेक्शन कोई ईरान से है, या फिर प्योरली ये बायलैटरल्स हैं? नहीं, अब केवल बायलैटरल इसका मीनिंग नहीं हो सकता है। जब भी रूस और चीन के राष्ट्रपति मिलते हैं तो इसका मतलब बायलैटरल, रीजनल और मल्टीलैटरल सब होता है। निशान देखिए, उन लोग ने ऑलरेडी 2022 में ही संधि कर ली थी, जिसको बोलते हैं कि लिमिटलेस, जिसका कि कोई नो लिमिट एग्रीमेंट कर लिया था। उसमें उसके बाद उनके, हालांकि वो मिलिट्री अलायंस पार्टनर टेक्निकली नहीं है, जैसे नाटो है उस ढंग से कोई मिलिट्री अलायंस पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन ये दोनों देश बोल चुके हैं कि यह मिलिट्री अलायंस से बेटर है। और अभी के टर्म में जो एग्रीमेंट हुआ, आप हमेशा देखेंगे कि एनुअल विजिट होता है, कि कभी प्रेसिडेंट पुतिन जाते हैं और फिर शी जिनपिंग आते हैं। तो वैसे में इनके रिश्ते काफी अभी गहरे हो गए हैं। यह जरूर है कि वो मिलिट्री अलायंस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि दोनों एक दूसरे को डिप्लोमेटिक फोरम में, स्ट्रेटेजिक फोरम में, या ईरान के इशू को लेके भी ये दोनों देश एक जगह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इनको यह भी लगता है कि ट्रंप के प्रेशर से बचना है, तो उनका जो अलायंस है वो जरूरी है, पार्टनरशिप जरूरी है। इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग और डीप पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, इसमें कोई शक नहीं, और भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। रन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई एम ग्रेटफुल टू यू। लास्ट मोमेंट पे आपने समय निकाला, इट मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन एक बार फिर से विजय कैंप 4 पर आइए, जरा वायरल सवाल एक बार फिर से जवाब पूछ लें, क्योंकि अब तो चाइना और ताइवान की बात करना बहुत जरूरी है। ट्रंप के हाथ खाली हैं, 2 खास मेहमान अभी भी हमारे साथ हैं। ट्रंप बैरंग वापस लौटे हैं विदाउट एनी स्टैंप। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें चाइना की बेइज्जती भी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कहा यह जा रहा है, कई जगह रिपोर्ट किया जा रहा है, जिस चेयर पर शी जिनपिंग और ट्रंप साथ साथ बैठे थे बायलैटरल के लिए, ट्रंप की कुर्सी नीचे थी, शी की ऊपर थी। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, आप खुद चेक करिए। लेकिन जो वायरल सवाल है, देखिए जरा, क्या कुछ घंटों में ईरान पर विध्वंसक हमला करेगा अमेरिका? ये देखिए, जो आदर्श कुमार ने लिखा है वो मैं बताता हूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया, ये मैं यूट्यूब को पढ़ रहा हूं अभी। देखिए, हर जगह कमेंट करिए, टीवी9 को फॉलो करिए, आपका पसंदीदा चैनल है। ये देखिए, आदर्श सिंह, अमेरिका पर रिलायंस नहीं किया जा सकता, आदर्श ने कहा। ये देखिए, फिर इजराइल इज ग्रेट, जय हिंद, रमेश कुमार मेहता जी कह रहे हैं। ओके सर, योर पॉइंट। अभिषेक सक्सेना, थैंक यू वेरी मच, बड़ी देर से जुड़े आप अभिषेक भाई। अमेरिका की तैयारी पूरी है, लेकिन हमले की शुरुआत शायद इजराइल से होगी। आई क्वाइट एग्री, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हालांकि मैं चाहता नहीं हूं कि हमला हो। ये देखिए, नकुल साहा, अमेरिका मे नॉट अटैक ऑन ईरान इन नेक्स्ट 1 वीक, ये इनका ओपिनियन है। ओके सर, योर ओपिनियन। हाँ, थैंक यू वेरी मच। राहुल सोनी ने कहा है। अजीता कह रहे हैं यस। फिर जुनेद कह रहे हैं अमेरिका इस बार जंग में गया तो फिर उसके बाद एग्जिट नहीं होगा। ये आपने बहुत टैक्टिकली बड़ी बात की है, एग्जिट प्लान बहुत जरूरी है। दर्शक हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, यूट्यूब पे तुरंत जाइए, अपना नाम लिखिए और बताइए मुझे। अभय तिवारी कह रहे हैं हाँ। फिर चाइना से ग्रीन सिग्नल, विनोद जी नहीं मिला है, आप गलत सोच रहे हैं। ड्रैगन, मैं इनका नाम नहीं समझ पाया। पापुल जी कह रहे हैं हाँ। भाम्बानिया जी कह रहे हैं हाँ, कुछ नहीं होगा। दिनेश जी कह रहे हैं। फिर यहां पर पवन वर्मा जी हाँ। फिर जोगिंदर बैंस, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे चैनल की हौसला अफजाई की। फिर केशव कृष्ण कह रहे हैं नहीं करेगा। ये कई सारे कमेंट आ रहे हैं, दर्शक जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आप ब्रांडिंग चेंज करिए। अगली कहानी जरा ध्यान से देखिएगा, मामला बहुत सीरियस है। संकट का दौर यहां पर शुरू हो गया। यूक्रेन से ताइवान, महाजंग का प्लान। क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान से दिखाइए जरा, महाजंग का प्लान। पहली बड़ी खबर, ट्रंप के दौरे के बाद ताइवान की विध्वंसक बोट ड्रिल। ये क्या हो रहा है? दूसरी बड़ी खबर, ये देखिए, ज़ेलेंस्की का दावा, यूक्रेनी नेताओं पर हमले की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर, रूस की रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है। ये चिंताजनक खबर है। लेकिन पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ताइवान के पास चीन की नई घुसपैठ। ब्रेक करिए। ताइवान के आसपास दिखे 8 चीनी वॉरशिप, एक चीनी सरकारी जहाज की भी मौजूदगी। बड़ी खबर,
लगातार दूसरे दिन ताइवान के पास चीनी गतिविधि और ट्रंप गए और ताइवान के पास संकट शुरू। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, चीन के खिलाफ ताइवान की बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेकिंग और शॉर्ट फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के अंदर दूसरी बार ताइवान का सैन्य अभ्यास, ट्रंप जिनपिंग मुलाकात के दौरान ताइवान का मिलिट्री ड्रिल। चीन से सटे द्वीपों पर ताइवान ने दिखाई ताकत, टैंक और आर्टिलरी से डमी टारगेट हिट किए। 3 विंडो दिखाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है हमारी टीम ने बनाया। 3 विंडो देखे, ये देखे टैंक और आर्टिलरी से फायरिंग, लेफ्ट राइट साइड में जो अमेरिका के जैवलिन दिए थे उनसे तैयारी, और बीच में ये बैठक देख रहे हैं आप। और ट्रंप ने जो ताइवान पर कहा है वो और चिंताजनक है। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, चीन के सामने ट्रंप का सरेंडर देखिए, ताइवान को लेकर बदला नजर आया ट्रंप का रुख। ये देखिए जरा, चीन बेहद शक्तिशाली, ताइवान छोटा सा द्वीप है। ताइवान चीन से 59 मील दूर है, अमेरिका से 9500 मील दूर। ताइवान ने हमारी चिप इंडस्ट्री चुरा ली है, ये बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय इस खबर को नीचे चलने दीजिएगा प्लीज, इस खबर को टिकर में चलने दीजिएगा। वो 3 विंडो के साथ विजय सीधे सुधाकर सर से क्विक टेक लीजिए। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे लग नहीं रहा ताइवान का मसला सुलटा है, बल्कि और गंभीर हो गया। बिल्कुल निशा, गंभीर हो गया है, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 नवंबर फर्स्ट वीक को जो पब्लिश हुआ था उसको अगर गौर से पढ़े होंगे, वो पूरा क्लैरिटी के साथ वो सरेंडर का निशानी नहीं है, बल्कि तलवार को सरेंडर कर दिया है चीन के सामने। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि आपको जो मर्जी आप ताइवान जैसे आप लेना चाहते हैं रियूनिफाई करिए, लेकिन कोई शोर गुलाबा नहीं होना चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए, शांति के तरीके से आप उसको रियूनिफाई। ये इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट नहीं बता दिया है ऑन अ प्लेटर, लेकिन उनको एक चीज बताया कि अटलांटिक के इस पार जो मनरो डॉक्ट्रिन के साथ आप दखल अंदाज नहीं करेंगे, ये आप अमेरिका के लिए छोड़ दीजिए। तो ये जो है इसी चीज को इन्होंने रीइंफोर्स किया है अभी इस मतलब हम आपके बैकयार्ड में नहीं जाएंगे और आप हमारे बैकयार्ड में नहीं आइए। दोनों लोग विस्तारवादी होकर आगे बढ़ेंगे। चाइना का गॉट इट सुधाकर सर, आप you've nailed it सुधाकर सर, you've just nailed it. Thank you very much sir सुधाकर सर। डीके पांडे सर, I'm coming back to you। यहां पर बड़ी खबर, ट्रंप ने चीन दौरे को बताया कामयाब। इस सब के बाद ब्रेकिंग और शॉर्ट, एम्बियन साहब बाइट। चीन दौरे से बैरंग लौटे ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉर्ट। चीन में ट्रंप पर कोई समझौता नहीं हुआ, ये देखिए, चीन में ईरान पर कोई समझौता नहीं हुआ, ताइवान पर रियायत देने को तैयार नहीं चीन। बड़ी खबर, H-200 चिप और रेयर अर्थ फ्यूल पर भी नहीं बनी बात। ग्लोबल इनसाइट जर्नल का यह बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और आप मुझे बताइए ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी विडंबना है, कैसी आयरनी है, इसको डायकॉटमी भी कह सकते हैं आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अमेरिकी डेलीगेशन ने चीन से मिले सभी गिफ्ट फेंक दिए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, स्टिल से शायद अमेरिका रवानगी से पहले कूड़ेदान में डाले गिफ्ट। बड़ी खबर, ये देखिए, चीन से मिले बैज, कार्ड, फोन डस्टबिन में डाले हैं। चाइनीज गिफ्ट में ट्रैकर, हैकिंग डिवाइस होने की आशंका है। द न्यूयॉर्क पोस्ट का ये बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। एयरफोर्स 1 में चाइनीज मेड सामान की इजाजत नहीं थी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने नष्ट कराए उपहार। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, अमेरिका से निजी डिवाइस लेकर नहीं आया था डेलीगेशन। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय वीडियो की पर आइए, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर जाएंगे। चीन से मिले गिफ्ट फेंके, जासूसी का डर, ये है खौफ चाइना का। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जमाना था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बकायदा रशिया जाते थे मीटिंग करने, तो अपनी कार में बैठक करते थे, अपनी कार में, क्योंकि उनको लगता था हर जगह बगिंग हो रखी है, हर जगह टैपिंग हो रही है। ये देखिए, और अब चाइना का हाल देखिए। एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले ऑन कैमरा कूड़ेदान में डाले गिफ्ट। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने चीन से मिले एक उपहार फेंके। चीन से मिले बैज, ID, कार्ड, फोन डस्टबिन में डाले गए। ये बड़ी खबर है। विजय, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए डीके पांडे सर के पास। पांडे सर, अब आप मुझे बताइए, क्या हम ये कोल्ड वॉर के एरा में नहीं है? काहे का ड्रामा, काहे की हिपोक्रेसी कि हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ, इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप। इतना बड़ा दोनों में डिस्ट्रस्ट है सर।
देखिए मजेदार चीज ये है कि जब ये दोनों मिलने के लिए कितना जो है उसका हाइप किया गया, पोटेंशियल बढ़ाया गया, लेकिन उम्मीद थी किसी को, मेरे ख्याल से जो कूटनीतिक तौर पर एनालाइज करते हैं वो सब जबरदस्ती डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, केवल मात्र ये थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरफ एक कदम था। क्योंकि जब टैरिफ वॉर के अंदर टिट फॉर टैट चल रहा था, दोनों एक दूसरे की तरफ तलवारें निकाल के बिल्कुल भांज रहे थे और बस किस समय लड़ाई हो जाएगी इनकी, उस स्थिति में थे। तो कोल्ड वॉर का एक कहा जाता है असीम पराकाष्ठा। तो ये जो है ऐसे हालात में कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आएगा, और जिस प्रकार से वो लेके गए थे 16-17 जो उनके सीईओ थे बिजनेस के लिए, उनमें देखिए कोई पर्टिकुलर डील नहीं हुई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ट्रंप कह रहे हैं, मैं पहली बार सहमत हो रहा हूं कि एक सक्सेसफुल डील हुई, कि वो वहां गए, बातचीत तो हुई कम से कम, और अगले हो सकता है कि अगले पड़ाव में कुछ ब्रेक थ्रू हो। कोई इसका कोई भी आउटपुट नहीं निकला, कोई आउटकम नहीं निकला, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आउटकम निकला कि दोनों ने बात की कम से कम ईरान, और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि ईरान के मामले में दोनों देश एक मत है कि वो न्यूक्लियर, उनके पास वेपन्स नहीं होने चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि मैंने फेवर नहीं मांगा, क्योंकि फेवर मांगो तो फेवर देना पड़ता है। तो मुझे मालूम है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी, क्या जब लोगों ने पूछा कि भाई क्या आपने पूछा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए क्या करना है क्या नहीं करना और क्या दबाव डालेगा ईरान के ऊपर चाइना, उन्होंने कहा भाई मैं कैसे फेवर मांगता, अगर मैं फेवर मांगता मुझे फेवर देना पड़ता। और उनको भी सोचिए, उनका 40% से ऊपर उनका एनर्जी जो सोर्स है वो वहां से आता है, तो निश्चित रूप से प्रेशर डालेगा। तो ऐसे जो हालात हैं निश्चित रूप से वो। और नोटेड सर, मैं आपको रोकूंगा सर थोड़ा सा, पॉइंट टेकन सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आपको होर्मुज स्ट्रेट से, बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा फोकस है, पूरी दुनिया जानना चाहती है तेल संकट का क्या होगा। होर्मुज स्ट्रेट में नए एक्शन की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए अंडर सी इंटरनेट केबल पर नाकाबंदी की तैयारी, बड़ी खबर। फ्लो पर शुल्क लगा सकता है ईरान, बड़ी खबर, यह रिपोर्ट आ रही है। गूगल, मेटा जैसी कंपनियां पर टोल लगाने की तैयारी है, बड़ी खबर फ्लोर पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज में एक और नाकाबंदी करेगा ईरान, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अंडर सी केबल पर शुल्क लगाने की तैयारी, बड़ी खबर। डेटा केबल की सुरक्षा और निगरानी के लिए शुल्क की तैयारी है। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन पर टोल लगाने की तैयारी, बड़ी खबर। ब्रेक करिए विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी कोस्ट गार्ड कतार में खड़े हुए हैं दर्जनों कमर्शियल शिप, ये देखिए IRGC ने शिप्स को अपने क्षेत्र से गुजरने की वार्निंग दे दी है। होर्मुज में जाम से दुनिया के एनर्जी संकट सप्लाई, ये देखिए बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना को तुरंत जवाब देने का मिला आदेश, ब्रेक करिए जरा। जंग हुई तो नए टारगेट्स पर होगा हमला, ईरान ने कहा, बड़ी खबर। अमेरिका को ईरान की सबसे बड़ी वार्निंग, इस बार प्राथमिकता पर होंगे ये आप पिछली जंग से बचे टारगेट, बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, सीधा आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रियाजान में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रियाजान के रिहायशी इलाके में भी ड्रोन अटैक, बड़ी खबर। हमले में 4 लोगों की मौत, 15 लोग घायल, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए विजय, ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर, रूस के एक और रिफाइनरी में धमाका, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा आरोप, दिखाइए जरा। यूक्रेनी लीडरशिप को खत्म करना चाहता है रूस, ब्रेकिंग और शॉट। राष्ट्रपति भवन पर हमला कर सकता है रूस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा आरोप,